वेलकम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे द मिडनाइट विजिटर, आधी रात का आगंतुक। इंट्रोडक्शन। दिस स्टोरी द मिडनाइट विजिटर इज ए कन्विंसिंग अकाउंट ऑफ द थ्रिल एंड एक्साइटमेंट इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ एस्पायनेज। ये कहानी जासूसी की दुनिया में रोमांच और उत्सुकता का एक दिलचस्प ब्यौरा है। It also highlights the risk entailed in this profession and exhibits the dangers encountered by secret agents. ये कहानी हमें यह बताती है कि किस तरह से जासूस खतरों का सामना करते हैं और जोखिम उठाते हैं। The key to survival for these people rests on their wit, agility of mind, quick thinking and perfect planning. इन लोगों का जीवित रहना इनकी समझदारी, एकाग्र बुद्धि, जल्दी निर्णय और बेहतरीन योजनाओं पर निर्भर करता है। समरी। ऑसबल इज़ ए सीक्रेट एजेंट। ऑसबल एक जासूस है, बट ही हार्डली लुक्स लाइक वन। लेकिन वो जासूस जैसा दिखाई नहीं देता। फाउलर अ यंग राइटर। फाउलर जो कि एक युवा लेखक है, वांट्स टू प्रिपेयर अ राइट अप ऑन एस्पायनेज। वो जासूसी पर एक लेख लिखना चाहता है एंड दस गेट्स इन टच विद हिम, और ऑसबल के संपर्क में आता है। बट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटेड टू मीट अ फैट स्पाई। लेकिन वो निराश होता है एक मोटे जासूस से मिलकर। अ पिक्यूलियर थिंग अबाउट ऑसबल इज़ दैट ही स्पीक्स फ्रेंच एंड जर्मन। सबसे अजीब बात ऑसबल के बारे में यह है कि वो फ्रेंच और जर्मन भाषाओं को अमेरिकन एक्सेंट में बोलता है। दैट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू शेट इवन आफ्टर 20 ईयर्स। यानी कि उसको अमेरिका से आए 20 साल बीत गए, लेकिन उसका अमेरिकन एक्सेंट अभी तक नहीं गया। ऑफिस स्टे इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में वो 20 सालों से रह रहा है। इन एडिशन ही डज नॉट लिव इन स्टाइल एज एक्सपेक्टेड बाय फाउलर। इसके अलावा उसका जो रहन सहन का ढंग है वो स्टाइलिश नहीं है, जैसा कि फाउलर ने आशा की थी। Instead, he is lodged in a French hotel room which is situated on the top 6th floor of a modest and gloomy hotel. बजाय के वो स्टाइलिश लाइफस्टाइल जिए, वो एक फ्रेंच के होटल में, यानी कि 6वीं मंजिल पर, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, और जो कि एक बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, यानी कि अंधेरी भरी है। दिस प्लेस हार्डली प्रेजेंट्स अ रोमांटिक सेटिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एडवेंचर। यानी कि ये जगह कोई रोमांचकारी साहसिक कार्य का जगह नहीं है। यानी कि जो जगह है वो रोमांचकारी नहीं है, कोई साहसिक कार्य जहाँ पर नज़र आए। ऑसबल इज हिमसेल्फ कॉन्शियस अबाउट हिज सिंपल एंड बोरिंग अपीयरेंस। ऑसबल खुद भी अपनी सिंपल लाइफ, यानी कि अपनी साधारण ज़िंदगी के बारे में जागरूक है, और अपने आकार के बारे में, अपनी वेशभूषा के बारे में। बट assures Fowler that some important papers would reach him soon। लेकिन वो उसको विश्वास दिलाता है फाउलर को कि उसके पास जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आने वाले हैं, दैट कुड पॉसिबली अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि इतिहास को बदल सकते हैं। इट इज़ मिडनाइट एंड द ड्यू रीचेज द रूम वेयर ऑसबल इज स्टेइंग। अब आधी रात का समय है और दोनों ऑसबल के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो रह रहा है। ऑसबल ओपन्स द डोर टू हिज रूम एंड स्टैंड साइड टू लेट फाउलर इन। ऑसबल दरवाज़ा खोलता है और साइड में खड़ा हो जाता है फाउलर को अंदर आने के लिए। कंटिन्यूइंग द कॉन्वर्सेशन अबाउट द इंपॉर्टेंट पेपर्स, ऑसबल स्विचेस ऑन द लाइट। यानी कि वो अपनी बात जारी रखते हुए दस्तावेज़ों के बारे में वो लाइट जलाता है। दिस ब्रिंग्स द फर्स्ट रियल थ्रिल दैट फाउलर एक्सपीरियंसेस। अब फाउलर अपनी पहले वास्तविक रोमांच का अनुभव करता है यहाँ पर। ही एंड ऑसबल फाइंड अ मैन स्टैंडिंग हाफ वे अक्रॉस द रूम विद ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। अब जब जैसे ही वो लाइट जलाते हैं, वो देखते हैं कि कमरे में एक आदमी पिस्टल लिए हुए हाथों में खड़ा है। सरप्राइज एंड शॉक्ड ऑसबल एड्रेसेस द मैन एज मैक्स एंड वंडर्स हाउ ही इज़ इन टाउन फॉर ही इज सपोज टू बी इन बर्लिन। जो ऑसबल है बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उस आदमी को मैक्स कहकर बुलाता है और वो पूछता है, वो हैरान होता है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है, जबकि उसको तो बर्लिन में होना चाहिए था। मैक्स इज स्लेंडर ऑफ मीडियम हाइट एंड हैज़ अ फॉक्स लाइक फेस। मैक्स एक कमज़ोर, पतला सा और छोटी हाइट वाला व्यक्ति है, जो कि जिसका चेहरा लोमड़ी की तरह है। ही टेल्स ऑसबल दैट ही इज़ देयर टू ग्रैब द पेपर्स ऑन न्यू मिसाइल्स बीइंग ब्रॉट टू हिम दैट नाइट। वो ऑसबल को बताता है कि वो वहाँ पर दस्तावेज़ लेने के लिए आया है, उन मिसाइल्स, नई मिसाइल्स के बारे में जो कि दस्तावेज़ की रिपोर्ट उसको उस रात लाई जाएगी।
ऑसबेल क्विकली employs his presence of mind to assess the entire situation. अब ऑसबेल जो है अब पूरी स्थिति का जायज़ा ले लेता है और वो अपनी समझदारी का प्रयोग करता है. As he sits in the chair, he concocts a story. अब जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है वो एक कहानी गढ़ता है. About a balcony outside a window. बालकनी के बारे में जो कि विंडो के बाहर है ऑफिस रूम. He tells Max that a man had entered his room earlier through that balcony. वो मैक्स को बताता है कि तो उससे पहले भी एक आदमी बालकनी के ज़रिए उसके रूम में आ गया था. एंड मैक्सिस एंट्री कन्फर्म्स दैट द होटल स्टाफ डिड नॉट टेक सीरियस नोट ऑफ द प्रीवियस इंट्रूजन. और मैक्स की एंट्री इस बात का सबूत है कि प्रबंधकों ने उसकी बात पर गौर नहीं किया. He claims that he would raise hell with the hotel management for not plugging the route. अब वो दावा करता है कि वो प्रबंधकों की नाक में दम कर देगा कि उन्होंने अभी तक उस रास्ते को बंद नहीं किया. Fowler looks through the window but cannot see anything as it is pitch dark outside. फाउलर भी खिड़की के अंदर बाहर झांकता है लेकिन उसको अंधेरी की वजह से कुछ नज़र नहीं आता. Max tells Oswald that he is not aware about the balcony and has entered the room विद द हेल्प ऑफ पास की. अब मैक्स ऑसबेल को बताता है उसको उस बालकनी के बारे में बिल्कुल नहीं पता क्योंकि वो तो अंदर एक गुप्त चाबी के थ्रू ही आया है. ऑसबेल कीप्स मैक्स अटेंशन एंगेज्ड बाय एक्सप्रेसिंग वंडर एट द लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट. अब जो ऑसबेल है उसको उसके ध्यान को भटकाता है मैक्स के ये पूछ कर के उसको इन्फॉर्मेशन का कैसे पता चला कि उसके पास दस्तावेज़ हैं. The missiles report just then a tap at the door startles Max. अब अचानक से दरवाजे पर खटखटाहट होती है जिससे कि मैक्स घबरा जाता है. एंड ही गेट्स नर्वस यानी कि उसको अचंभित कर देती है और वो घबरा जाता है. Oswald tells a midnight visitor Max that he had tried up with the police to safeguard the report that was expected to reach him and the knock on the door indicated that men in uniform were in time. अब Oswald उसको बताता है कि उस यानी कि मैक्स को बताता है कि क्योंकि दस्तावेज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इसलिए उसने पुलिस से सांठगांठ कर ली थी कि वो पुलिस आ जाए ताकि उन दस्तावेज़ों को वो सुरक्षित रख सके. और उसके प्लान के मुताबिक जो पुलिस है वो समय पर आ गई. He further tells that the door being unbolted, the police can enter even when knocking is not answered. वो और आगे बताता है कि दरवाजे पर ताला भी नहीं लगा हुआ तो जो पुलिस है अगर वो दरवाज़ा नहीं भी खोलेगा तो वो किसी तरह से अंदर आ जाएगी. दिस मेंट दैट द पुलिस वुड बर्ज इन एंड शूट मैक्स. इसका मतलब ये है कि वो पुलिस जो है अंदर आ जाएगी और मैक्स को गोली मार देगी. Meanwhile, the knocking is repeated and a nervous Max turns to the window with his pistol still pointed towards Oswald and Fowler. अब जब दरवाजे को दोबारा खटखटाहट होती है तो जो घबराया हुआ मैक्स है वो विंडो पर चला जाता है. उसके हाथ में अभी भी बंदूक है जो कि उसने ऑसबेल और फाउलर की तरफ तानी हुई है. He tells Oswald to send away the police while he himself shall wait in the balcony. अब वो ऑसबेल को कहता है कि वो पुलिस को फटाफट भेज दे जबकि वो बालकनी में इंतज़ार करेगा. He warns that if the police is not sent away he shall shoot and take his chances. वो उसको धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को नहीं भेजा तो वो गोली चला देगा और वो जोखिम उठाएगा. Saying this, Max crosses over the window sill and frees his hand to drop onto the balcony. ये कहने के बाद जो मैक्स है वो अपनी लातें जो है उधर करके यानी कि विंडो सिल के उधर की तरफ चला जाता है. एंड फ्रीज हिज हैंड और अपने आप को खुला छोड़ देता है ड्रॉप कर देता है टू ड्रॉप ऑन द बालकनी ताकि वो बालकनी में जा सके. अ लाउड एंड श्रील स्क्रीम इज़ हर्ड. अब जैसे ही वो अपने हाथ फ्री करता है एक बहुत तेज़ की और तीखी आवाज़ चीखने चिल्लाने की सुनाई देती है. द डोर ओपन्स एंड द वेटर स्टैंड्स देयर विद ए ट्रे. अब दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर वेटर खड़ा है ट्रे के साथ. हिज नेम इज़ हेनरी एंड ही ब्रिंग्स इन बॉटल एंड 2 ग्लासेस एज ऑर्डर अर्लियर बाय ऑसबेल. उसका नाम हेनरी है और वो एक बोतल और 2 ग्लासेस लेकर आया है जिसके बारे में ऑसबेल ने उसको ऑर्डर दिया था. अ विजिबल शॉक्ड फाउलर स्टैमर्स as he cannot understand how Henry stood at the door in place of the police. अब फाउलर जो कि बहुत ज़्यादा अचंभित है वो चक्का रह गया वो हकलाने लगता है और वो नहीं समझ पाता कि पुलिस की जगह हेनरी क्यों खड़ा है वहाँ पर. Oswald tells him coolly that the story about the police and a balcony outside his room's window was a creation of his swift thinking. और वो बड़े शांति से फाउलर को समझाता है कि
वो बालकनी की जो कहानी और जो पुलिस की कहानी है वो उसकी मनगढ़ंत कहानी थी। वो उसकी तेज़ तेज़ सोच के कारण उसने ये कहानी बनाई। इट वॉज दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट ही हैड सेव्ड हिम एंड फाउलर। और इसी वजह से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, अपनी समझदारी की वजह से उसने फाउलर और खुद को बचाया। ही क्लैरिफाइज दैट मैक्स एक्चुअली जम्प्ड ऑन टू अ नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी। वो आगे बताता है कि मैक्स ने एक ऐसी बालकनी पर जंप किया, वहाँ पर ऐसी बालकनी में कूदा जो वहाँ पर कभी थी ही नहीं। फ्रॉम द 6th फ्लोर, वो 6th फ्लोर से कूदा। मीटिंग इज़ एंड इवेंचुअली, और जाहिर सी बात है वो मर गया। मीटिंग इज़ एंड, वो अपने अंत को प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।